बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्यणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय भक्तों, आज हम हरिवंश महापुराण की प्रथम सर्ग से ही कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री नारायण को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को नमस्कार करके श्री हरिवंश महापुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज सभी भक्तजन ध्यान लगा करके हरिवंश महापुराण की कथा का श्रवण करें। हरिवंश महापुराण जो है राजा जनमेजय को वैशंपायन ऋषि ने सुनाई थी। राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा कि हे भगवान, हरिवंश महापुराण की कथा का आप कृपा करके वर्णन करें। हरिवंश पुराण के सुनने से ब्रह्म का ज्ञान किस प्रकार से होता है, हरिवंश पुराण के लाभ क्या हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हरिवंश पुराण के श्रवण करने मात्र से कैसे भी दोष हो, सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में अनेक प्रकार के अपराध होते हैं और इन अपराधों के कारण व्यक्ति संसार में मान कष्ट को भोगता है। सबसे पहले हरिवंश पुराण किनको सुननी चाहिए, हरिवंश पुराण का संकल्प कैसे करें, कितनी बार सुननी चाहिए, किस विधि से सुननी चाहिए, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके श्रवण करें। हरिवंश पुराण के श्रवण करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। हरिवंश पुराण परम वैष्णव पद को प्राप्त करा के कलयुग में सुनने वाले मनुष्यों के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। जो व्यक्ति दंपति निसंतान है, बहुत इलाज कराया, डॉक्टरी रिपोर्ट ठीक है, भाग्य में संतान नहीं है, तो निश्चित रूप से संतान के योग बनाता है। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को हरिवंश पुराण अवश्य श्रवण करनी चाहिए। बाल घाती हो, मृतवस्या दोष हो, जिसके द्वारा गर्भ धारण नहीं होता, ऐसी माता बहनों को हरिवंश पुराण अवश्य सुननी चाहिए। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि हरिवंश पुराण के कुछ नियम भी होते हैं। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने के और हरिवंश पुराण के स्वयं पढ़ने के कई नियम होते हैं। जो हरिवंश पुराण स्वयं पढ़ते हैं उनको पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पति पत्नी दोनों ही नाखून बाल आदि नहीं काटे, प्याज लहसुन का भी परहेज रखें, शुद्ध सात्विक विचार रखें, बहुत सारे नियम हो जाते हैं। और जो केवल फोन के द्वारा श्रवण कर रहे हैं उनको इतने नियम नहीं होते।
उनको केवल तामसी भोजन का परित्याग करना पड़ता है। हरिवंश पुराण सुनते हुए तामसी भोजन मांस मदिरा का सेवन ना करें। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि किसी की निंदा ना करें, काम क्रोध से बचें। रजस्वला मिलेश नास्तिक पतित जो भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। भगवान की ना निंदा करनी चाहिए और ना ही सेवन करनी चाहिए। अपुष्पाका के बंडाया चामृतार्विका ईश्वर गर्भया चाया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता हो, जिसे एक बार ही प्रसव हुआ है, या जिसको कभी प्रसव मासिक धर्म नहीं होता या गर्भधारण नहीं होता, या जिसके बच्चे जन्म लेने के बाद में बचते नहीं हैं, या जिनको गर्भधारण नहीं हो रहा, गर्भधारण होने के बाद में गर्भ गिर जाता है, ऐसी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक हरिवंश पुराण की कथा सेवन करनी चाहिए। इस कथा के सेवन करने से काकवंदा मृतवस्या अपुष्पा सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। या जिसको पहले से ही पुत्रियां हो रही हैं, पुत्र नहीं है, जिसको पुत्र होते हैं पुत्रियां नहीं है, जिस प्रकार की कामना हो वो कामना रख करके हरिवंश पुराण की कथा सेवन करनी चाहिए। जिस दंपत्ति के विवाह में रुकावट आ रही है, जिस कन्या की या लड़के की शादी नहीं होती, उन्हें भी हरिवंश पुराण की कथा सेवन करने से शादी के योग बनते हैं। जिनकी घर गृहस्थी में ग्रह कलेश रहता है, या पितृदोष है, या घर में धन की बरकत नहीं, या रोगों ने घेर रखा है, व्यापार चलता नहीं, नौकरी लगती नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दैविक देहिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हों, उनको दूर करने के लिए हरिवंश पुराण की कथा श्रद्धा से सेवन करनी चाहिए। हरिवंश पुराण में कथा सेवन करें, भगवान की आरती भी करें। अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण के द्वारा हरिवंश पुराण एक बार घर में अवश्य करानी चाहिए। हरिवंश पुराण की कृपा से जिनको संतान की प्राप्ति हो गई, उन्हें चाहिए कि अपनी संतान को कम से कम 5 वर्ष की अवस्था तक उसी हरिवंश पुराण को श्रवण कराते रहें जहां से आपको प्रसाद स्वरूप संतान की प्राप्ति हुई है, जिससे उस संतान के अंदर हरिवंश पुराण भगवान श्री कृष्ण के ही सद्गुण में आगे चल के वो संतान आपकी सेवा करने वाली हो, परिवार का भरण पोषण करने वाली हो, सदमार्ग पर चलने वाली हो। हरिवंश पुराण की सेवन करने से अवैष्णव मुखादिगाथा न श्रोतव्या कदाचिन सुख शास्त्रम विशेषेण श्रोतव्य वैष्णवात्। हरिवंश पुराण का कहते हैं कि कथा सेवन करते हैं तो आपको केवल वैष्णव के मुख से ही हरिवंश पुराण की कथा सेवन करनी चाहिए। जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से कथा सेवन करने से कोई लाभ नहीं होता। हरिवंश पुराण वैष्णव के मुख से इसलिए सेवन की जाती है, वैष्णव जो भगवान को मानने वाला है, सदमार्ग पर चलने वाला है, तामसी भोजन नहीं करता, जो बकता है वो भी सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि गुरु योग होगा तभी तो शिष्य को योग्यता प्रदान करेगा।
अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों का उद्धार नहीं हो पाता। अगर उनसे संतान भी उसके द्वारा होती, उनके आशीर्वाद से होती है, तो वो भी नास्तिक हो जाती है। इसलिए हरिवंश पुराण आप जिस भी कथावाचक से सुने, उसका आप पता करें कि ये वैष्णव है कि नहीं है, भगवान श्री हरि को मानता है या नहीं मानता, धर्म का पालन करता है या नहीं करता, कहीं राजनीतिक तो नहीं है, ये सदाचारी तो होना चाहिए। गृहस्थी ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, चाहे वैष्णव हो, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के प्रिय भक्तजनों में, उसी से हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करने से लाभ प्राप्त होता है। और अपने कथावाचक गुरु पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। उस समय ये ना देखें कि संगीत में कथा है कि नहीं है। हम जो हरिवंश पुराण आपको श्रवण करा रहे हैं, संगीत के माध्यम से जो आप श्रवण करते हैं, उसमें कथा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें समय होता नहीं। केवल भक्तों को रिझाने के लिए बीच बीच में इधर उधर के दृष्टांत देने पड़ते हैं, पर पूर्ण जो मूल कथा होती है, उसी का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। और ध्यान रखें, कथा श्रवण करने से लाभ होता है, खुद पढ़ने पर कोई ना कोई जरा सा भी अपराध आपके पूरे फल को निष्फल कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप श्रवण करें। घर में कराने की सामर्थ्य नहीं है तो आप फोन पर भी सुन सकते हैं। पूर्ण विश्वास से सुने, विश्वास रखें कि नहीं, हमारी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, उसके बाद में हरिवंश पुराण की विधि बताई जाएगी। आपको संकल्प कैसे लेना है? आप जो एक लोटे में जल भर के एक तुलसी का पत्ता उस जल में डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें। किसी भी शुभ दिन से, जो योग दिन है, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, इन दिन शुभ योग भी हो, राहु काल छोड़ देना चाहिए। इन दिनों से आप प्रारंभ कर सकते हैं। लोटे में जल भर के भगवान के सामने रखने में पहले दिन जब शुरू करते हैं, आप फोन पर शुरू कर रहे हैं सुन करके, उस समय संकल्प लेना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अगर पति पत्नी दोनों बैठे तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा एक व्यक्ति भी संकल्प ले सकता है जिसको श्रवण करनी है। पत्नी को तो जरूर करना चाहिए। उसके साथ में घी का दीपक बना के भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने रख ले में। अगर लड्डू गोपाल की फोटो नहीं है तो कृष्ण जी की या विष्णु जी की फोटो के सामने रख ले में घी का दीपक जला लें। उसके साथ में थोड़ी सी चावल के दाने रखें, एक सिक्का रखें। आपको जो है चम्मच से थोड़ा हाथ में जल डाल करके 3 बार जल का आचमन करना है। ओम केशवाय नमः पी लेना है। सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लिया, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके जल को पी लेना चाहिए। उसके बाद में हाथ पर जल डाल करके हाथ को धो लो। हाथ धोने के बाद फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के अपने ऊपर छींटे मारनी चाहिए, छिड़कना चाहिए। उस समय ध्यान रखें, आप इस प्रकार से छिड़कने में ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि पुंडरीकाख्यम सावायभ्यंत शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वाया स्मृति पुंडरीकाख्यम सावायाभ्यंतर शुचि कह के छिड़कले में, आप अपवित्र पवित्र कह के छिड़कले में आप वीडियो चला के भी इस मंत्र को सुन सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जल आसन पे गिराएं। फिर सीधे हाथ में आप थोड़े चावल, थोड़ा सा जल और सिक्का को रखें, तुलसी के पत्ते को रखें। सीधे हाथ पर रख करके दोनों हाथों से फिर संकल्प करना है। आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है। हाथ जोड़ करके भगवान बाल मुकुंद का ध्यान करें। कस्तूरी तिलकम ललाट वटले वृक्षस्थले कौस्तुभम नासा
ग्रेवर मुक्ति कंकर तले वेणुकरे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा श्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवर कांते मिंदुवदनम वर्यावतम साप्रियम श्रीवा शांकमुदारे कोष्ठवदिरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नामेनोत्पलाचिततनु गो गोवृसंगावृतम गोविंद दमकल वेणुवादन परम दिव्यांगवू संभजे। हे प्रभु, जो कस्तूरी का तिलक धारण करते हैं, जो पीतांबर धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं, ऐसी प्रभु को नमस्कार है। फिर आप बोलिए ओम विष्णु 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 3 बार उच्चारण करो। ओम आदित्य ब्राह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत वाराय कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे। अपने घर का पता बोलिए। अमुक मास से किस महीने शुरू करें, मास बोलिए। अमुक वासरे किस बार से शुरू कर रहे हैं वो बोलिए। अमुक नाम ने अपना नाम पति पत्नी का उच्चारण कीजिए। अमुक गोत्र उत्पन्न गोत्र उच्चारण कीजिए। अमुक स्थाने अपने घर का पता बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यते, किस कामना से आप हरिवंश पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं उस कामना को बोलिए। सकल मनोकामना प्राप्तम भगवत श्री हरिवंश पुराण स्वरूपाय श्री बाल मुकुंद स्वरूपाय हरिवंश पुराण कथा श्रवणम करिष्ये कहकर के भगवान के सामने छोड़ने में प्रार्थना करें कि नारायण मेरी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद में हम अपने जो गुरु दक्षिणा है वो अर्पण करेंगे, हमारी इच्छा पूरी हो। अब केवल आपके हाथ में हमने अपने जीवन की बागडोर दे दी है, अपने कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। हे नारायण मेरी सूनी गोद भरो। हे हरिवंश पुराण कृपा दृष्टि बनाए रखो। मुझे सुयोग सुपात्र भाग्यशाली भगवत भक्त दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, या जिसने जिस कामना से करी है उस कामना का ध्यान करें। और ध्यान रखें उस सिक्का चावल तुलसी के पत्ते को किसी लाल या पीले कपड़े के थोड़े से टुकड़े में बांध करके अपने पास रख ले में पहले दिन संकल्प लेना है। उसके बाद अगली बार जब कथा पूरी हो जाएगी उसके बाद आप चाहे तो हवन कर सकते हैं, या हवन की वीडियो जो चैनल में डाल रखी है उसका केवल दर्शन मात्र कर ले में। उसका दर्शन करके ही आपको हवन का पूर्ण फल मिलेगा। दोबारा जब संकल्प लें उसी सिक्के से ले में उन्हीं चावल के दानों को रख लें, तुलसी का पत्ता एक और रख ले में, और जो पुराना तुलसी का पत्ता उसमें रखा था उसे पत्नी गहन कर ले में। इस तरह से आपको हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी है। हरिवंश पुराण की कथा में एक दिन में आप कितनी भी वीडियो सुन सकते हैं। एक दिन में आप 5, 7, 10 जैसे भी वीडियो है काम करते हुए भी आप श्रवण कर सकते हैं। पर हरिवंश पुराण सोते हुए नहीं सुननी चाहिए। अगर बीमार हैं अस्वस्थ हैं तब लेटे हुए सुन सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो बैठकर के हरिवंश पुराण श्रवण करनी चाहिए। हरिवंश पुराण श्रवण करते हुए तामसी भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। प्याज लहसुन का कोई नियम नहीं है, पर प्याज लहसुन का नियम जब होता है जब स्वयं पढ़ते हैं। सुनने में प्याज लहसुन का नहीं है, परंतु तामसी भोजन ग्रहण ना करें। ब्रह्मचर्य पालन करना, स्वयं पढ़ रहे हैं तब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आप फोन पे सुन रहे हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य के पालन की जरूरत नहीं, संतान के लिए तो आप प्रयत्न ही कर रहे हैं। इसके साथ में हरिवंश पुराण पे पूरी श्रद्धा रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें। कोशिश करें कि बाहर के लोगों के घर का भोजन कम ग्रहण करें, क्योंकि उससे पुण्य चला जाता है। जब हरिवंश पुराण आपकी दिन भर सुनिए, सायकाल के समय हाथ में जल लो कि हे नारायण ये जो मैंने आज कथा सुनी है इसका फल मैं आपको आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इसके फल स्वरूप मेरी मनोकामना पूरी हो के जल लेके हाथ में छोड़ देना चाहिए। ये नित्य का नियम रखना चाहिए। और हरिवंश पुराण संतान की प्राप्ति के लिए कहते हैं, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जिनके भाग्य में नहीं है, उन्हें कोशिश करें 51 बार या 108 बार तक भी सुन सकते हैं।
ज्यादा वीडियो करके। वैसे तो 7 बार में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि हो ही नहीं सकता, उनके लिए, जिनको पहले से पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधान से पहले 7 बार सुन लेनी चाहिए और गर्भधान के बाद में भी सुनते रहें, बच्चे के जन्म तक सुनते रहें। इसके साथ में जो शादी के लिए सुन रहे हैं उन्हें कम से कम 7 बार पूरी हरिवंश पुराण सुन लेनी चाहिए, तो शादी के योग निश्चित रूप से बनते हैं। हरिवंश पुराण में आप जो है 7, 11, 21 इस प्रकार सुने। आप दिनों की संख्या जो है 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 9 दिन में, 21 दिन में, 30 दिन में, 41 दिन में या 3 महीने में, 90 दिन में हरिवंश पुराण को पूरी कर लेनी चाहिए। इतने दिन तक आप बार बार भी सुन के पूरी कर लें, फिर हवन कर लें, फिर दोबारा फिर शुरू कर दें। इस प्रकार से हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करते हुए तुलसी के नीचे नित्य प्रति दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके घर में माखन मिश्री है, थोड़ा सा माखन ला के रख लो, थोड़ा माखन मिश्री का नित्य प्रति लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ, उन्हें अपना पुत्र मान के भोग लगाओ, उस प्रसाद को ग्रहण करो। ये नियम करने चाहिए। इस प्रकार से हरिवंश पुराण में नियमों को ग्रहण करें, पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा भाव से हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें। भक्तों, आगे हरिवंश पुराण के नियमों की पूरी जो जानकारी है कि हरिवंश पुराण में गौ व्रत भी दान किया जाता है, जिस गौ व्रत की पूरी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। हरिवंश पुराण जो है गरजती रहती है, कहती है कि जिसके भाग्य में संतान नहीं हो उसको भी संतान देती हूं। हरिवंश पुराण के श्रवण करने से, इसी हरिवंश पुराण के पुत्रेष्टि यज्ञ करने से महाराज दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत 4 भाइयों का जन्म हुआ था। हरिवंश पुराण की प्रतिदिन कथा श्रवण करते समय कथावाचक व्यास जी को प्रणाम करें, हरिवंश पुराण की पूजा करें, एकाग्रचित होकर के बैठकर के हरिवंश पुराण की कथा सुने। जो कथावाचक है, जिस भी रूप का हो, आदरणीय है, पूजनीय है, पुराण बांचने वाले की कभी निंदा ना करें, उसका पूर्ण सहयोग प्रदान करें, क्योंकि उनके मुख से ज्ञान प्रकाश से शब्द श्रोता बनकर के मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। और एक बात का ध्यान रखें, आजकल क्या होता है, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, सोरे नर मुन सब की ये रीति। जब काम हो जाता है उसके बाद में गुरु जी कहीं और, शिष्य कहीं और। जिन्होंने हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करी, जिनकी सुनी गोद भरी, उनको चाहिए कि उनके माध्यम से कथाएं श्रवण करते रहें, क्योंकि कुल पुरोहित बदलना, जिसके द्वारा कार्य सिद्ध हुआ से गुरु माने, उसको बदलना पितृदोष का कारण बनता है, बड़ा अपराध लगता है। इसलिए कुल पुरोहित कभी बदला नहीं जाता। पहले समय पर अपने परिवार का एक ही पुरोहित होता था, जिससे ज्ञान अर्जित करते थे। इसलिए आप उन्हीं के माध्यम से जुड़ें, दोष के भागी ना बने, सुकर्म के इच्छुक, सुख के लिए व्यास जी कैसे भी हो उनका आदर करना चाहिए। पुराण वाचने वाले की वाणी को सुने तो कामधेनु के समान उसे फल की प्राप्ति होती है। जन्मदात गुरु, गुण सिखाने वाले गुरु और विद्या लेने वाले गुरुओं से पुराण का ज्ञाता गुरु श्रेष्ठ है। जो कथा सुनाते हैं वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अनेक बार जन्म लेकर के आप जो पुण्य नहीं कर सकते वो गुरु को पूजा करके कर सकते हैं। विचार से पवित्र, शांत, पाखंड रहित सज्जन पुराण व्यक्ता कथावाचक होना चाहिए। जिस कथावाचक के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं, पाखंड को जिसने धारण किया, ऐसे से कथा श्रवण नहीं करे। जो सही मार्ग दिखाते हैं उनसे कथा श्रवण करनी चाहिए।
और एक बार जिसे गुरु मान लिया उनको हमेशा मानना चाहिए। दुष्कर्मी कुटिल से कथा श्रवण ना करें, वैष्णव से कथा श्रवण करें। अपने घर में, देव मंदिर में, नदी तालाब किनारे जहां व्यवस्था सही है वहां पर हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करा सकते हैं। इससे महापाप नष्ट हो जाते हैं। घर के अंदर अगर पितृदोष भी लगा है, कैसे भी दोष हैं, तो चाहिए कि हरिवंश पुराण की कथा घर में श्रवण अवश्य करें, ब्राह्मण से करवावे और सादा विधि से करानी चाहिए। गीतबाजियों की आप संगीत कीर्तन कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आज के समय पर लोगों ने विप्रे भागवती वार्ता गे गे जने जने करता कर लोवेना कथा सारा सतोगता, जहां पर गाड़ियों में कथावाचक चलते हैं, जहां बहुत सारी भीड़ रहती है, वहां पर लोग दिखावे के लिए धन को वहां खर्च कर देंगे। पर जो सादा विधि से सुना रहा है, लोग कहते हैं कि इनमें रस नहीं आ रहा। सादा विधि से श्रवण करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। व्यास जी ने कोई संगीत नहीं रखा था, ढोल नगाड़े नहीं रखे थे, सादा विधि से इस राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा जनमेजय को वैशंपायन ऋषि ने सादा विधि से सुनाई थी। इसलिए सादा विधि से ही ब्राह्मण के द्वारा हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें और श्रोता को चाहिए कि वक्ता को बारंबार प्रणाम करें, उनको गुरु माने, पूर्ण विश्वास रखें। जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें संतान प्राप्ति के लिए या जिनकी पहले से पुत्री आए पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे पहला कर्म कि अपने भाग्य की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए, डॉक्टरी चेकअप कराए, भाग्य का विश्लेषण करवाए कि किस ग्रह भाग्य के कारण आपके संतान प्राप्ति में रुकावट है। उन ग्रहों का शांति का विचार करते हुए हरिवंश पुराण का संकल्प लेकर के तब हरिवंश पुराण श्रवण करें तो निश्चित रूप से 100% मनोकामना पूरी हो जाती है। आज तक हरिवंश पुराण निष्फल नहीं हुई। अगर इसमें फल मिलने में देरी हुई है, हमारा कोई ना कोई कर्म या गलती है जिसके कारण निष्फल हुई है, नहीं निष्फल कभी नहीं होती। हरि की कथा ये तुरंत प्रभावशाली है, तुरंत इस हाथ करो उस हाथ पाओ, ऐसा फल मिलता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे की विधि नियम कल की कथा में बताएंगे। बोला हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।